जय हिंद साथियों, मैं सिमी फोर्स सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फोर्स सिविल सर्विसेज जो है आपके शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज जो है लेकर आए हैं, जिसमें आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस हो, चाहे एमपीपीएससी प्री हो या व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, कुछ जो चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन पर कुछ जो मिनट के हम 2 या 5 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर आपके लिए लाते हैं ताकि बहुत ही बेनिफिशियल हो जाए। और इसी श्रृंखला में आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं महादेव शास्त्री को। आपने पैटर्न देखा होगा, चाहे हम पीएससी की बात करें चाहे व्यापम की बात करें, जो सरल चीजें थी वो आपसे पहले ही एग्जाम में पूछ ली गई है। हर बार एग्जाम में कुछ नई चीजें आती हैं, कुछ नए नाम आते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो पर्सनालिटीज के नाम है वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये चीजें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। महादेव शास्त्री को आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर मेंस में आ जाए तो 3 नंबर में आएगा, ठीक है। और अगर प्री में आता है या व्यापम की अन्य परीक्षाओं में आता है तो सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में आएगी। इसलिए एक महादेव शास्त्री के बारे में एक जनरल थॉट आपको क्लियर होनी चाहिए, जनरल बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महादेव शास्त्री का जब भी नाम आता है तो ये कौन थे, इनका संबंध कहां से था, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है उनमें पूछी जाती है। और अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में सीधे महादेव शास्त्री लिखा आएगा तो उनके बारे में आपको टिप्पणी करनी होगी 2 लाइंस में, ठीक है। तो देखो, आप बताएंगे कि जो महादेव शास्त्री हैं उनका जो संबंध है वो कहां से है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से। उनका भी संबंध कहां से है? ग्वालियर जिले से है। तो आप एक फैक्ट यहां पर याद कर ले कि महादेव शास्त्री का जो संबंध है वो कहां से है? ग्वालियर से है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम के लिए बता रही हूं। अब देखो, ग्वालियर में भाई वो क्या करते थे? तो ग्वालियर में दीवानी अदालत थी। वहां के जो न्यायाधीश थे कोपा शास्त्री जी, उनकी अदालत में महादेव जी जो थे वो मुंशी थे, ठीक है। तो ये क्या थे? जो ग्वालियर की दीवानी अदालत थी, वहां के जो न्यायाधीश थे कौन? कोपा शास्त्री। उनकी अदालत में महादेव शास्त्री जी क्या थे? मुंशी थे, ठीक है। अब उस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेजों का जो था वो भारत पर दबदबा था। 1857 की जो चिंगारी है वो सुलग चुकी थी। तो महादेव शास्त्री जो थे वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने क्या किया? कोपा साहब की अदालत से इस्तीफा दे दिया और छलांग लगा दी स्वतंत्रता संग्राम के जो है स्वतंत्रता संग्राम में क्या कर दिया उन्होंने? छलांग लगाई भाई, ठीक है। महादेव शास्त्री जो थे वो सूबा गोविंद नारायण की झूठी बातों में फंस गए, ठीक है। सूबेदार है भाई, एक सूबेदार थे गोविंद नारायण, ठीक है। उन्होंने उनके साथ में छलावा किया, उनकी झूठी बातों में वो फंस गए और उन्होंने क्या किया? 1857 की क्रांति से संबंधित जो बहुत सारी रणनीतियां थी वो इन सूबेदार गोविंद नारायण को बता दी, ठीक है। सारी की सारी प्लानिंग जो थी वो उन्होंने बता दी और फिर षड्यंत्र के माध्यम से महादेव शास्त्री को जो है वो पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और 6 मार्च 1858 को जो है शास्त्री जी को फांसी दे दी गई, ठीक है। मतलब ये क्या थे? एक मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने जो प्राण थे उनको न्यौछावर कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेते हैं कि ग्वालियर से इनका संबंध था। ग्वालियर की दीवानी अदालत में क्या थे? मुंशी थे, ठीक है। किसकी धोखेबाजी से ये पकड़ाए गए? तो गोविंद नारायण की धोखेबाजी से पकड़ाए गए और फाइनली जो इनकी मृत्यु है वो 6 मार्च 1858 को हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के और भी शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए फोर्स एमपीपीएससी के साथ। थैंक यू।